हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः आप लोगों के बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में मैं आप लोगों को बता रहे थे कैसे यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ है और कौन कौन यूरोपी आए हैं। जैसे आने का क्रम देखो, ध्यान देना। आने का क्रम जो है, आने का क्रम, एक तो आने क्रम है, एक है फैक्ट्री लगाने का क्रम है। क्या? फैक्ट्री लगाने का क्रम है। तो मैंने आने के क्रम बताया था कि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। डच के बाद कौन आए? डच के बाद अंग्रेज आए। और अंग्रेज के बाद कौन आए? डेनिस आए। और डेनिस के बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। तो ये मैंने तो आप लोगों को बताया था क्रम। और फैक्ट्री लगाने में थोड़ा सा चेंज होता है। फैक्ट्री लगाने में चेंज क्या होता है कि सबसे पहले अगर फैक्ट्री की बात करते हैं तो पुर्तगालियों ने लगाई थी। किसने लगाई? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों को बात किसने लगाई थी? अंग्रेजों ने। ठीक। अंग्रेजों को बात किसने लगाई? डचों ने। और डचों के बाद डेनिस ने। और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। ये क्रम है। ठीक है। और यहां से क्वेश्चन देखा होगा कि अक्सर पूछा जाता है कि आने के क्रम और फैक्ट्री लगाने के क्रम, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज हम लोग ये भी पढ़ चुके। आज मुझे पढ़ाना अंग्रेज। तो अंग्रेज के विषय में आज मुझे आप लोगों को जानकारी देना है कि कैसे अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ है। तो इस विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो जरा ध्यान देना। ठीक है। अंग्रेजों के विषय में तो सबसे पहले देखो, ध्यान देना कि अंग्रेज जब आए हैं, अंग्रेज, तो याद रखना कि अंग्रेज जब आए तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले जॉन मेल्टन हॉल आया था। कौन आया था? जॉन मेंडल हॉल। ये 1597 में आया था। ठीक है। ये किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस जहाज से आया? हेक्टर नामक जहाज से आया। ठीक है। हेक्टर नामक जहाज से आया। और इसके बाद इसने देखो यहां भारत में जब प्रवेश किया, और कहा जाता है इसके बाद इसने यानी कि पुर्तगालियों के एक जलबेड़े को इसने पराजित भी किया था। और बाद में कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है। पराजित किया, बाद में कंप्रोमाइज कर लेता है और दोनों व्यापार करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये चीज हुई। दूसरी चीज कि जेम्स प्रथम जो था, ये कहां था? ब्रिटेन का। याद रखना, ये ब्रिटेन का कौन था? ये राजकुमार था। इसने अपना राजदूत एक भेजा। वो राजदूत कौन था? तो याद रखना कि कैप्टन हाकिंस। कैप्टन जो हाकिंस आता है, ये कब आया? 1608 में आया। 1600 कैप्टन हाकिंस जब आया तो ये कहां पर उतारा अपना जलबेड़ा? सूरत के बंदरगाह पर। सूरत के बंदरगाह पे जब जलबेड़ा उतारा, उस समय जहांगीर कहां था? जहांगीर कहां पर था? तो अजमेर में था। जहांगीर अजमेर में था। अब ये सूरत से ये कहां चला था? ये आगरा आया। अब आगरा आया, आगरा में ये इंतजार कर रहा था किसका? जहांगीर का। यानी कि जहांगीर आए और आगरा में मुलाकात। जब जहांगीर आगरा पहुंचता है तो अब दोनों के बीच यानी कि अब ये जब मुलाकात होती है, और ये पत्र किसका लेके आया था? याद रखना, जेम्स प्रथम का। उस पत्र का नाम क्या था? तो याद रखना, फ्रेंड्स था। क्या नाम था? फ्रेंड्स। और पत्र का नाम तो ये था, और किसके नाम लिखा गया था? अकबर के नाम से। नाम किसके? तो अकबर के नाम से, क्योंकि अकबर की 1605 में मृत्यु होती है। अब इस समय 1605 में जब मृत्यु होती है तो नाम इस वजह से कि एक अट्रैक्शन होगा।
इस वजह से अकबर नाम रखा गया। और एक चीज और याद रखना कि जेम्स प्रथम, अब इसको क्या है कि कैप्टन हाकिंस को, कैप्टन हाकिंस को क्या करना था कि उससे वार्तालाप करनी थी कि भारत में हमें व्यापार करना है, ठीक है। पत्र दिया और व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए उसने आग्रह किया। तो उसने पहले क्या हुआ कि मांग को स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, चलिए आप सूरत में लगाइए जाके फैक्ट्री। लेकिन सूरत के जो सौदागर थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। किसने? सौदागर जो थे, विरोध किया वहां के। तो जहांगीर को अनुमति वापस लेनी पड़ी थी। और एक चीज और पूछा जाता है, हाकिंस ने किस भाषा में बात की थी? तो फारसी भाषा में बात की थी। किस भाषा में? फारसी। जबकि ये तुर्की भी जानता था। कौन सी भाषा? तुर्की भी जानता था, अंग्रेजी तो था ही ये लोग। तो ये फारसी भाषा में बात की। दूसरी चीज याद रखना कि इसने जो है कैप्टन हाकिंस को ये कहा कि जाओ भाई फैक्ट्री लगा लो, ठीक है, लेकिन अगर वहां के लोग आपका विरोध ना करें। लेकिन वहां विरोध हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि इसने 400 को मनसब भी दिया था। 400 का मनसब कहाँ दिया था? तो गुजरात में दिया था। कहाँ दिया? 400 को मनसब दिया गुजरात में। तो यह भी ध्यान देना कि 400 का मनसब भी इसने पाया था। अब कैप्टन हाकिंस के बाद कौन आता है? एक चीज और याद रखना, कैप्टन हाकिंस के बाद जब एक चीज और याद ध्यान देना कि हाँ, हाकिंस फिर इसके बाद जब अनुमति वापस ले लेता है तो 1611 में, 1611 में ये कहाँ पहुंचता है? सूरत पहुंचता है। जब सूरत पहुंचता है तो यहां पर जॉन मेंडल हॉल, जॉन मेंडल हॉल ने, जॉन मेंडल हॉल ने यानी यहां पर किसको पराजित कर दिया था? पुर्तगालियों को पराजित किया और सौदागारों को पराजित कर दिया। सौदागार जो विरोध कर रहे हैं, सौदागारों को पराजित कर दिया। यानी कितने इसके जलबेड़े थे? 3 जलबेड़े थे। 3 जलबेड़े जो थे वहां उसने उतारे और अपने जलबेड़े उतारने के बाद युद्ध किया और इन दोनों को पराजित कर देता है। जहांगीर प्रभावित होता है और उनको अनुमति फैक्ट्री लगाने की दे देता है। किसको? यानी कि हाकिंस को। यानी कि हाकिंस को बाद में अनुमति मिल जाती है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज अगला देखो, एक चीज और बता देते हैं, फिर अगला देखो। एक चीज और ध्यान देना कि इसके बाद क्या होता है कि कैप्टन हाकिंस के बाद सर टॉमस रो आया था। कौन? सर टॉमस रो आया। अब ध्यान देना, जो सर टॉमस रो आया है तो सर टॉमस रो ने एक चीज ध्यान देना कि सर टॉमस रो कब आया। एक डेट पूछिए, 10 जनवरी, 10 जनवरी 1600 यानी कि 15 में आया है ना। 1615 में आया, 10 जनवरी नहीं, 1616 में आया था, ठीक है, 1616 में आया। और कब तक रहा? तो 17 फरवरी 1618 तक रहा। कब रहा? 1618। देखो, 10 जनवरी 1616 में आया और 17 फरवरी 1618 तक रहा। यानी कि 2 वर्ष, ध्यान देना ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि इतने दिन ये भारत में रहा। और एक चीज और पूछा जाता है कि ये इतने समय तक रहा और यही संविधान हमारे बनने का समय भी है। और कैप्टन हाकिंस जब सर टॉमस रो आया, इसके साथ कौन आया था? तो एडवर्ड टेरी आया था। यानी कि देखा जाए कौन आया? एडवर्ड टेरी आया। अब ध्यान देना, एडवर्ड टेरी जो आया, इससे जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ और उसको नहलाया धुलाया और इसके बाद गले लगाया, कहा ये तो मेरे पिता तुल्य हैं, उनकी बहुत सेवा की। तो ये याद रखना, एडवर्ड टेरी जो था ये पहला पादरी था, पहला पादरी यानी कि भारत में प्रवेश करने वाला।
तो ये क्वेश्चन एक तो आता है। अब ये जब सर थॉमस रो आया, ये कहाँ अपना जलबेड़ा उतारा था? तो सूरत के बंदरगाह पे उतारा था। कहाँ पर? सूरत के बंदरगाह पर। तो सूरत बंदरगाह पे जब उतारा है, और जहांगीर कहाँ था? अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में था। तो एक चीज याद रखना, ये पूछा जाता, कई बार क्वेश्चन आया भी है कि जहांगीर से भेंट कहाँ, जहांगीर से भेंट सर थॉमस रो ने कहाँ पर की थी? तो अजमेर में की थी। कहाँ पर? जहांगीर से भेंट कहाँ हुई? अजमेर में हुई। ठीक। तो ये अजमेर में जहांगीर से भेंट होती है। ठीक है। और ये भी जो आया था दूध बनकर, किसका आया था? जेम्स प्रथम का आया था। किसका आया दूध बनकर? जेम्स प्रथम का दूध बनकर आया। अब देखो एक चीज और याद रखना कि अब रानी ने जो है 16 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी, तो रानी ने यहाँ क्या किया था कि एक फरमान जारी किया था। ठीक है। एक आदेश जारी किया चार्टर्ड एक्ट के तहत। चार्टर्ड एक्ट के तहत एक अपना आदेश जारी किया, और ये कहा गया कि 26 लोगों की एक निदेशक मंडल होगा। यानी कि कितने लोगों का? 26 लोगों का। इसमें क्या है? एक निदेशक होगा, एक यानी कि निदेशक हो जाएगा, और एक उपनिदेशक हो जाएगा, उपनिदेशक, और शेष 24 लोग अन्य सदस्य हो जाएंगे। इतने लोग मिलकर इस कंपनी को चलाएंगे। ठीक है। तो इनका शाही चार्टर्ड एक्ट कहा गया था। चार्टर्ड एक्ट है, तो ये चीज याद रखना। शाही फरमान जो जारी किया, ये चार्टर्ड एक्ट के तहत रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ये याद रखना, एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्हीं का बेटा हुआ था जेम्स प्रथम। कौन हुआ था? जेम्स प्रथम, उन्हीं का बेटा था, याद रखना। ठीक है। तो जेम्स प्रथम के समय कितने लोग आए थे? 2 यात्री आए थे। कौन कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, सर थॉमस रो आया, 2 यात्री आए। ठीक है। इसके बाद और देखो, देखो यहां से क्वेश्चन और बनेंगे। इसके बाद वह ये कि अब जो राजा थे, एक राजा थे, और वो राजा कहाँ के? यानी कि चंदगिरी, यानी कि मद्रास के। मद्रास के राजा, यानी कि चंदगिरी नामक एक जगह थी, चंदगिरी, मद्रास में। यहाँ का जो राजा था, उससे यानी कि फ्रांसिस डे, एक थे अंग्रेज फ्रांसिस डे, इनने पट्टे पे जमीन ली। यानी कि पट्टे पर क्या ली? जमीन ली। और यहां पर यानी कि एक कोठी खोली, और उस कोठी का नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज रख दिया। ठीक। फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा, उस कोठी का नाम रख दिया। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब एक चीज और क्वेश्चन आता है कि 1642 में, यानी कि 1642 में एक चीज याद रखना कि एक तरफ था पुर्तगाली, पुर्तगाली राजा थे। तो पुर्तगाली राजा कौन? यानी कि यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगाली जो थे, उनके बीच और अंग्रेजों के बीच, यानी कि अंग्रेज कौन थे? चार्ल्स प्रथम, और यहाँ जेम्स प्रथम थे। ठीक। यहाँ चार्ल्स प्रथम। तो दोनों के बीच एक संधि होती है, और ये कहा गया कि अब कोचीन में व्यापार करने की अनुमति प्रदान हो जाती है। 1642 में अंग्रेजों को कोचीन में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। अब देखो व्यापार हो रहा है। इसके बाद ये कहा जाता है कि सूरत, अब ध्यान देना, सूरत और बॉम्बे, 2 जगह पर। यहां पर कौन था? ये कई बार जॉर्ज ऑक्सीडेंट, एक था
जॉर्ज ऑक्सीडेंट ये यहाँ का प्रेसिडेंट था। कहाँ का? सूरत का प्रेसिडेंट था और बॉम्बे का ये गवर्नर बना। ये गवर्नर बना, यानी कि जॉर्ज ऑक्सीडेंट जो था सूरत का प्रेसिडेंट बन गया और गवर्नर का पद भी वहां धारण किया, यानी 2 पद मिल गए इसको। और कहा जाता है एक बार जब शिवाजी के बीच में जब पुरंदर की संधि हुई तो यह भी वहां पर था उपस्थित। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, अब जॉर्ज ऑक्सीडेंट के बाद अब एक और आए हैं गेराल्ड ओगियार। गेराल्ड ओंगियार जो आए हैं, ओंगियार, इनके विषय में एक चीज याद रखना कि इसके बाद यानी जॉर्ज ऑक्सीडेंट के प्रेसिडेंट कौन बना था? गेराल्ड ओंगियार बने। तो ये सूरत का प्रेसिडेंट बन गया और बॉम्बे का ये गवर्नर बना। तो बॉम्बे गवर्नर बना तो बॉम्बे को विधिवत रूप से यानी कि बसाने वाला, नींव डालने वाला, बंबई का संस्थापक किसको माना जाता है? गेराल्ड ओंगियार को माना जाता है। ठीक है, और यहीं पर गेराल्ड ओंगियार ने फिर क्या हुआ कि यहीं पर बॉम्बे में यानी कि एक न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसी के समय पुलिस विभाग भी खोला गया। इसने सारी व्यवस्था के साथ वहां पे विधिवत शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो ये चीज याद रखना। तो ये कहा जाता है कि अब यहाँ पर देखो 2-3 चीजें, जैसे कि सुनहरा फरमान, एक सुनहरा फरमान मिला अंग्रेजों को। सुनहरा फरमान जो दिया गया था ये किसने दिया? कई बार पूछा गया। गोलकुंडा के राजा ने दिया था। किसने दिया था? तो गोलकुंडा के राजा ने दिया। सुनहरा फरमान कब मिला था? तो 1632 में मिला था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान की बात आती है कब दिया गया? तो 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिल गया। और इसके बाद शाही फरमान। अब एक चीज और याद रखना कि शाही फरमान कब दिया जाता है? तो 1717 में। शाही फरमान कब मिलता है? तो ये शाही फरमान याद रखना, शाही फरमान। तो शाही फरमान जो है तो 1717 मिलता है। शाही फरमान किसने दिया था? तो ये याद रखना, फारुखसियर ने दिया था। हुआ क्या था कि फारुखसियर जो था वो एक फोड़े से बहुत पीड़ित था। उस समय एक अंग्रेज ने की सहायता की, यानी कि उन्हें वो फोड़े से निजात दिला दी। इसी से प्रसन्न होकर उसने ऐसा किया कि शाही फरमान जारी कर दिया 1717 में। अंग्रेजों से कहा कि आप मात्र 3000 रुपये वार्षिक देने के बाद आप कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई यहाँ पर व्यापार, सूरत में व्यापार आप कर सकते हैं, ऐसा इसने कहा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन ऐसा मतलब बादशाह हुआ जिसने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया? तो याद रखना कि अंग्रेजों पर जजिया कर लगाने वाला औरंगजेब था। और यह भी याद रखना कि 2 फरमान जारी यानी कि ऐसा 2 फरमान प्राप्त करने वाला कौन मिल गया था? तो सर थॉमस रो। जहांगीर ने एक फरमान दे दिया था, एक शाहजहां दे दिया कि भाई जाओ व्यापार करो जाए। लेकिन इसके एवज में इसका जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब आया तो उसने इन पर एक बार तो टैक्स भी लगा दिया, दूसरी चीज जजिया कर भी लिया। औरंगजेब ने जजिया कर लिया था, ये चीज याद रखना। तो याद कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद 1833 में यानी कि 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की विधिवत नींव डाली गई थी। पहले तो बहुत लंबा नाम था, उसको छोटा शार्ट में करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम यानी कि पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब पड़ा था? तो 1833 में पड़ गया। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। और दूसरी चीज कि चार्ल्स द्वितीय का जो है एक पुर्तगाली राजकुमारी थी ब्रेगेंजा, उनके साथ विवाह होता है और कहा जाता है कि उन्हें बॉम्बे दहेज में मिला था। क्या मिला था? बॉम्बे उनको दहेज मिला, यानी कि कब मिला था? तो 1661 में। 1661 में जब बॉम्बे दहेज मिला और बाद में 1668 में उन्होंने इसको यानी कि किराए पे दे दिया, यानी कि कहा कि भाई 300 रुपया वार्षिक पाउंड मुझे देने के बाद उसको किराए पर दे देते हैं। तो दहेज में इन्हें बम्बई द्वीप प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने
बाद में क्या किया कि उसको मतलब राजकुमार ने किराए पर दे दिया कंपनी को, भाई हमें इतना मिलता रहे और आप लोग यहाँ से व्यापार करिए। तो देखा जाए कि अंग्रेजों ने, अब अच्छा होता क्या है, क्वेश्चन एक और बनता है, देखो इसके बाद क्या बनता है, देखो और हम बता रहे हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे। अब यहाँ ध्यान देना कि सबसे पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली, अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, नींव डाल दी कि अब यहाँ पर स्थायी रूप से रहकर, यानी कि यहाँ व्यापार भी करेंगे, उद्योग धंधे भी लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी। ऐसा किसके समय हो गया था, तो सबसे पहले तो याद रखना कि जहांगीर के समय तो हो गया था कि पहले कहाँ, सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगी थी, सूरत में लगी, सूरत के बाद मुसलीपट्टनम में लगी, मुसलीपट्टनम में लगी, ठीक, फिर बालासोर में लगी, फिर अन्य जगह सूरत में लगी, मतलब ये फैक्ट्रियां तो लगना चालू हो गई। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य की नींव अगर बात करते हैं तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध को किसने जीता था, तो लॉर्ड क्लाइव ने जीता था। किसने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने इस युद्ध को जीता और किसको हराया था, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और ये युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में नींव पड़ गई थी कि अब भारत पर शासन कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे। लेकिन क्लाइव खुद कहता था ये कि ये युद्ध मैंने जीता है तो ये विश्वासघात का युद्ध है। किसका, विश्वासघात वाला युद्ध हुआ, यानी कि मैंने छल कपट से जीता है। और यही याद रखना, यही गवर्नर यानी कि बाद में कहाँ जाता है, यानी कि ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर लेता है। ये कई बार क्वेश्चन आया, ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या किसने की थी, तो इसी ने कर ली थी, यानी कि वहां जाकर आत्महत्या भी कर लेता है। और एक चीज, अगर इसके बाद अंग्रेजों की विधिवत नींव पड़ गई, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो ये 22 अक्टूबर 1764 में अब अंग्रेजों की विधिवत, यानी कि विधिवत ढंग से नींव पड़ गई। अब तो ये निश्चित हो गया कि भारत पर शासन अंग्रेज ही करेंगे। जब यहां पर ये आई तो यहां नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो ने इस युद्ध को जीता था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया था, अंग्रेज कौन आया, तो यहां पर ध्यान देना कि सबसे पहले अंग्रेज कौन कौन आए ये भी जान लो। तो ये जानो यहां पर कि सबसे पहले क्लाइव आया, क्लाइव बाद कौन आया, हावेल आया, हावेल के बाद कौन आया, वेनिस टार्ड आया, वेनिस टार्ट आया, वेनिस टार्ट के बाद कौन आया, वेरेलस्ट आया, वेरे कौन आया था, वेरेलस्ट आया, वेरेलस्ट के बाद कौन आया, क्लिस्टर्स आया, क्लिस्टर्स आया, क्लिस्टर्स, ये क्लिस्टर्स आया। अब देखो, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर ये था, याद रखना, गवर्नर कौन था, ये था। और युद्ध किसने नेतृत्व का, युद्ध किसने लड़ा था, तो हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। किसने लड़ा था, हेक्टर मुनरो ने, बक्सर का युद्ध, याद रखना, इसने बक्सर का युद्ध लड़ा था, बक्सर का युद्ध, यानी कि विजय हो गया था। ठीक, तो बक्सर के युद्ध में इसने विजय कर ली। अभी ये बंगाल के सिर्फ गवर्नर हैं, ये क्या है कि बंगाल के गवर्नर हैं। कौन है, सिर्फ गवर्नर, याद रखना बंगाल के गवर्नर हैं। लेकिन क्लिस्टर के बाद आता है वारिंग हेस्टिंग्स आता है। वारिंग हेस्टिंग्स जब आया तो ये बंगाल का, वारिंग हेस्टिंग्स देखो ये बंगाल का प्रथम
गवर्नर जनरल था। कौन था? गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वारिंग हेस्टिंग्स था। ये चीज याद रखना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारिंग हेस्टिंग्स था। न्याय व्यवस्था का जनक कौन था? तो वारिंग हेस्टिंग्स था। इसी के समय 1773 में, यानी कि अगर देखा जाए 1773 में, यानी 1773 में क्या हुआ था कि इसी के समय 1773 में, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ी थी। किसकी पड़ी नींव? सुप्रीम कोर्ट की। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की जब नींव पड़ी तो यहां पर एक गवर्नर था, यानी कि एक गवर्नर था। कितना? एक गवर्नर था, तीन, यानी कि यहां पर देखो ध्यान देना, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा हेम्पे, एलिजा वे थे। और तीन अन्य न्यायाधीश कौन कौन? चैम्बर्स, लिमिस्टर्स और हाइड। याद रखना ये तीन जो है ये क्या है? ये न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश था, ये यानी कि ये मुख्य न्यायाधीश हो गए, और तीन अन्य न्यायाधीश, ये तीन अन्य न्यायाधीश ये था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखी जाए तो कितनी हो गई? आज अगर वर्तमान में तो 30+1 हो गए, यानी कि 32। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। वास्तव में जब वारिंग हेस्टिंग्स बैठा है अपनी गद्दी पर, यानी कि गवर्नर के रूप में, तो इसके समय काफी कार्य हुए। और कहा जाता है ये, अगर पूरे गवर्नर की बात आती है कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा गवर्नर कौन हुआ, जितने हुए थे करीब 25-30 लोग हुए, उसमें सबसे पढ़ा लिखा यही वारिंग हेस्टिंग्स, कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, तो जुड़े रहिए। फिर अगली वीडियो में आपको हम विधिवत चलेंगे कि अंग्रेजों का कैसे कैसे इतिहास रहा है, पूरा हम विधिवत बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः।